हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द देव हरी क्लासेस। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि कार्नोट्स साइकिल, कार्नोट्स हीट इंजन और उसका कार्नोट साइकिल का पार्ट 1 हमने इतना पोर्शन देख लिया था कि कार्नोट साइकिल ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए तक जाती है। ये ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर T1 Q1। ये बी से सी एडियाबेटिक प्रोसेस, उसको हमने ऑपरेशन 2 नाम दिया था। उसका प्रोसेस कैसा होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, उस पर से W2 मिला था। ऑपरेशन 3 W मतलब ऑपरेशन 1 की तरह ही है, क्योंकि वो भी आइसोथर्मल है। आप देख सकते हैं यहाँ से C2D के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस, और सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज होता है। तो ये हो गया RT2 ln V3 अपॉन V4, और ये हो गया ऑपरेशन 4 हमारा। तो ऑपरेशन 4 क्या था कि डी से ए तक जाना था, पर हम उल्टा गए ए से डी तक। जैसे बी से सी में गए थे तो हमारा क्या भी आया था, आर अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, वैसे ही इसमें आएगा, पर सिर्फ माइनस इतना ही चेंज होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि टोटल वर्क कितना होता है। ओके, तो ये टोटल वर्क के लिए मैंने W, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये 4 वर्क हो गए। एक बात याद रखिए, हमने पहले भी बात की थी इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर कि W1 ये हमारा Q1 है और W3 हमारा Q2 है। ये बात हमें आखिरी में पता चलेगी, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके अंदर इन चारों इक्वेशन W1, W2, W3 और W4 के इक्वेशन को रख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा RT1 ln V2 अपॉन V1। ओके, W2 क्या हो जाएगा, प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ऑपरेशन 3 वाला जो है वो W3 है, तो वो होगा माइनस RT2 ln V3 अपॉन V4। उसके बाद हमारा W4 है वो माइनस RT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ध्यान से देखिए, ये W2 और W4 जो है वो प्लस और माइनस है, तो इसको निकाल देते हैं। तो हमारे पास आखिर में आ गया RT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V2 अपॉन V3 अपॉन V4। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 जो है, इसके बाद हम लेते हैं एक अलग ही प्रोसेस, जिसे हम देख सकते हैं कि ए और बी, ये ए और डी जो है वो सेम एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस पर है। बी और सी पॉइंट जो है वो भी सेम एडियाबेटिक प्रोसेस पर है। तो इस पर हमने हमारा जो इक्वेशन है वो लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी फोकस करना है, यहाँ पर भी फोकस करना, तो आपको ज़्यादा ए एंड डी, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ए एंड डी आर ऑन सेम एडी as well as B and C are on same AD, मीन्स सेम एडियाबेटिक प्रोसेस पर है। ओके, चलिए ए और डी के अंदर तो T1 और T2 ये मैं पहले ही लिख देता हूँ सेम, और दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत कम लिखेगा और जल्दी याद रहेगा। तो T1 के साथ मतलब ये हुआ T1, हम कौन सी बात करेंगे, ए और डी की, ए और डी, तो इसमें V कौन सा है, V1। ओके, तो V1 S2 गामा माइनस 1। T2 वाला कौन सा है, ये, तो इस पर है D, तो ये है V4, तो V4 S2 गामा माइनस 1। यहाँ पर BC के लिए ये, तो T1 के साथ कौन सा है, V2, तो V2 S2 गामा माइनस 1। यहाँ पर क्या है, T2 के साथ कौन सा है, C, तो ये हो गया V3, तो V3 S2 गामा माइनस 1। सो सिंपल, ऐसा ही कुछ कोड बनाकर ही काम करिए, और दोनों में देखिए डिफरेंस कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि T1 अपॉन T2 कर देंगे तो दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो उसके पर से हम लेते हैं
तो V4 gamma minus 1 और अपॉन V1 रेस टू gamma minus 1। चलिए इसे इक्वेशन नंबर देते थे 6। ऐसा ही इसमें T1 अपॉन T2 ये हो जाएगा V3 रेस टू gamma minus 1 V2 माय मिस्टेक V2 रेस टू gamma minus 1। इसको नंबर 7 दे देते हैं। इक्वेशन 6 और 7 के ऊपर से हम दोनों को अगर मिला लें, मतलब दोनों को सेम करें फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, तो हम क्या कह सकते हैं कि V4 रेस टू gamma minus 1 V1 रेस टू gamma minus 1, अगर हम ऐसे ऊपर से ही लग दे तो भी चलेगा। ओके, सेम है इसलिए ज़्यादा लिखना ना पड़े और एक साथ ही उड़ जाए, इसलिए यहाँ पर पूरा ऊपर ही लिख दिया gamma minus 1 V4 अपॉन V1। ओके, इसमें V3 अपॉन V2 रेस टू gamma minus 1 बोथ साइड कैंसल आउट एंड देन हमारे पास इसके इन्फ्लाइज हमारे पास हो गया इक्वेशन नया V4 अपॉन V1 V3 अपॉन V2। देखिए हमें यहाँ पर चाहिए V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4, ये हो जाएगा इसमें से। देखिए तो हमें चाहिए क्या, V2 ऊपर चाहिए तो इसको ऊपर, एक को नीचे कर देते हैं। तो एक्सचेंज में तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले V4 को अंडर में V3 अपॉन V4 जो हमें चाहिए 7 नंबर और इसके बाद 8 नंबर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8, ये जो हमारा 8 है इसको हम 5 के अंदर रखेंगे इन इक्वेशन 5। ओके, तो ये क्या हमारा टोटल वर्क हो जाएगा RT1 ln V2 अपॉन V1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर V3 अपॉन V4 की जगह हम ले लेते हैं V2 बाय V1, तो RT2 ln V2 अपॉन V1। ओके, अब क्या करते हैं हम, जितना कॉमन है उसको निकाल देते हैं। तो R निकल गया, तब हमारे पास देखो यहाँ पर सिर्फ रह जाएंगे T1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1। तो ये हमारा हो गया कौन सा 9th नंबर। तो ये इक्वेशन हमें बताएगा हमारा टोटल वर्क ऑफ कार्नोट साइकिल। ये हमारा टोटल वर्क की बात हो गई। यहाँ पर अगर आप चाहे, अगर आपको सिर्फ पूछा गया है कि टोटल वर्क कार्नोट साइकिल के द्वारा कितना होता है, तो ये बस इतना होता है। अगर हमें बात करनी है एफिशिएंसी की, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था। एफिशिएंसी की बात करनी है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी है, हमने पूरा आइडियल करके ही चले हैं, बताया। तो W1 Q1 है, W3 Q2 है, और यहाँ पर भी आप लास्ट में देखिए कि यहाँ पर से भी पता चल जाएगा कि ये Q1 का पार्ट है ना, और ये रह गया है Q2 का। तो Q1 माइनस Q2, तो इस पर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फ्लाइज W जो है वो और कुछ नहीं Q1 माइनस Q2 है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है वो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आगे लेते हैं। चलिए कि हमने देखा कि एफिशिएंसी के लिए तो एफिशिएंसी करते हैं। ओके, ईटा एफिशिएंसी क्या है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 माइनस Q2, तो हमारे पास इक्वेशन 9 है RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1, राइट। मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1। और देखिए अब क्या है, Q1 की बारी। Q1 क्या है, हमने यहाँ पर भी बताया कि ये Q1 है, देखो ऊपर से ही चला रहा है, बराबर। तो ये है RT1 ln V2 V अपॉन V1।
जितना निकल जाता है निकाल दो, तो हमारे पास क्या बढ़ता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले टोटल वर्क तो W1 W2 W3 W4 चारों इक्वेशन को पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास 5th नंबर का इक्वेशन आया। ये इंपॉर्टेंट है, A D आर ऑन सेमी एडियाबेटिक एज वेल एज B एंड C आर ऑल्सो ऑन सेमी एडियाबेटिक। मैंने आपको समझ में इसलिए सामने रखा है, आप नीचे रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो A और D, तो T1 T2 पहले ही लिख दो, दोनों में T1 T2 कॉमन है क्योंकि दो ही टेम्परेचर हम ले रहे हैं, एक सोर्स का एक सिंक का, T1 और T2। और T1 T2 कौन कौन से बात कर रहे हैं, तो A एंड D। तो A कौन से किस पर है, A के साथ वॉल्यूम V1 तो V1 वाला, और D के साथ है V4 तो V4 का क्या आ गया गामा माइनस 1। कंप्लीट। ओके, देन यहाँ पर देखिए B और C की बात। तो इसके लिए T1 के साथ, मतलब ये T1 के साथ है V2, ओके, तो V2 रेस टू गामा माइनस 1, T2 के साथ तो V3 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, देन ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, T1 और T1 अपॉन T2 के ही दोनों जो वैल्यू है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं 6 और 7 पर से। तो V4 अपॉन V1 रेस टू गामा माइनस 1, V3 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1, V4 सॉरी V3 अपॉन V2, तो इसको हम कर देते हैं गामा माइनस 1 निकल जाएगा। हमारे पास इक्वेशन इनफ्लाइज करके आए हैं V4 अपॉन V1 V3 अपॉन V2, ये सही है। तो हमारे पास आ जाएगा इसके बाद कि हमें चाहिए क्या 2/1 3/4, तो इस पर से आ जाएगा 2 अपॉन ऊपर ले लेते हैं, 4 को नीचे ले लेते हैं, तो 2/1 3/4 वाला इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू हम 5 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा RT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V2 बाई V1। ओके, अब क्या होता है कि हम इसमें से जितना कॉमन है वो निकाल लेते हैं, तो R निकल गया, T1 माइनस T2 हो गया ln V2 बाई V1। इसको नया इक्वेशन का नंबर दे दिया, मैंने पहले ही बोला था ये है क्या। तो आप यहाँ से मैंने बोला था कि W और Q1 है, W1 है वो Q1 है, W3 वो Q2 है, क्योंकि इसमें ही सोर्स और सिंक का यूज़ किया है। 2 और 3 मतलब 2 और 4 क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी हीट एक्सचेंज नहीं है। ओके, तो इसके लिए जो हमारा ये है वो Q1 है और ये है हमारा Q2। तो इस पर से हम ले सकते हैं Q1 माइनस Q2, तो W क्या है Q1 माइनस Q2, ये पार्ट है Q1 का, तो ये हमें यहाँ पर यूज़ हो जाएगा कि ईटा कितनी है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 R T1 माइनस T2 ln V2 बाई V1, और Q1 क्या है, तो ये रखी है R T1 ln V2 बाई V1। ओके, और जितना सेम है वो निकल जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास एफिशिएंसी T1 माइनस T2 अपॉन T1। I hope you will understand very well, and अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।